आपकी और मेरी हाज़री नमाज जुम्मा के लिए कबूल फरमाए। आप और मैं 2024 रबी उसानी सरकार गौस पाक के जश्न और आपकी 11वीं के महीने में दाखिल हो चुके हैं। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान, गुफ्तगू का मौजू सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत। अल्लाह मेरी ज़ुबान के ऊपर कलमा हक जारी फरमाए, आपको मुझे अमल भी तौफीक अता फरमाए। रबीउल अव्वल गुज़र गया, रबीउल सानी शुरू हो गया। रबी का माना होता है बहार। रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउल सानी दूसरी बहार। रबीउल अव्वल नबुव्वत की बहार, रबीउल सानी विलायत की बहार। कोई पहली बहार का इनकार करता है, कोई दूसरी बहार का इनकार करता है। सुनियो, अपनी किस्मत के ऊपर नाज किया करो। अल्लाह पाक ने आपको बहारों को मानने वाला बनाया है। दुनिया को अगर आप देखें, कोई रब की ज़ात का इनकार करता है, कोई हुजूर की ज़ात का इनकार करता है, कोई कुरान का इनकार करता है, कोई हुजूर के सहाब का इनकार करता है, कोई हुजूर के फरामीन का इनकार करता है, कोई हुजूर की आल का इनकार करता है और कोई हुजूर की उम्मत के औलियाए कराम का इनकार करता है। अगर पूरी दुनिया के ऊपर रब ताला की ज़ात से लेके रब ताला के बंदों की अज़मतों तक दर्जा बदर्जा अगर सब की अज़मत को मानने वाला कोई आपको पूरी दुनिया में नज़र आएगा तो वो सुन्नी हुजूर का ग़ुलाम नज़र आएगा। लोग तो बहस मुबासे में पड़ जाते हैं, मुनाज़रे करना शुरू कर देते हैं। मैंने एक पढ़ा, बड़ा दिल खुश हुआ कि जनाब दो मौलाना साहबान का मुनाज़रा था। एक ने ये दलाइल देने थे कि हुजूर गैब जानते हैं, दूसरे ने ये दलाइल देने थे कि हुजूर गैब नहीं जानते। बड़ी तैयारी ज़ोर व शोर के ऊपर थी। इलाके में जनाब कोहराम मचा हुआ था, शोर शराबा था कि जनाब उलमा का मुनाज़रा होना है। एक ने दलाइल देने हैं हुजूर गैब जानते हैं, दूसरे ने दलाइल देने हैं हुजूर गैब नहीं जानते। तो वो जो दलाइल इकट्ठे कर रहा था ना कि हुजूर गैब नहीं जानते, तो अल्लाह के बंदे से किसी से मुलाकात हो गई उसकी। आज हमारे यहाँ माशरे में ऐसे लोग अक्सर आपको नज़र आएंगे जो आपका काम बिगाड़ने वाले होते हैं, जो आपको गलत काम के ऊपर उकसाने वाले होते हैं। आपको सीधा रास्ता दिखाने वाले बहुत कम ही नज़र आएंगे। तो याद रखा करो, कोई भी बात करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचो विचार कर लेना चाहिए कि मैं ये जो लफ्ज़ निकालने लगा हूँ इसका मेरी ज़ात के ऊपर, मेरी शख्सियत के ऊपर, मेरे माशरे में, मेरे मुल्क में इसका क्या किरदार होगा। तो आज कोई अगर बुरा करता है उसको बढ़ावा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अगर बढ़ावा बढ़ जाए तो फिर उसको कम करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो वो जो दलाइल इकट्ठे कर रहा था ना, मौलाना साहब इकट्ठे कर रहे थे दलाइल के जनाब हुजूर गैब नहीं जानते। किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा भाई क्या कर रहा हो? उसने कहा जी मैं दलाइल इकट्ठे कर रहा हूँ कि हुजूर गैब नहीं जानते। उस अल्लाह वाले ने कहा यार तू ज़रा सोच तो सही, ज़रा बैठ तो सही तन्हाई में, तू क्या कर रहा है? किस चीज़ के दलाइल इकट्ठे कर रहा है कि हुजूर की शान को घटाने के या बढ़ाने के? यानी बिलफर्ज आपके नज़दीक ये है कि हुजूर नहीं जानते, तो जनाब आप चुप कर जाओ। क्यों हुजूर की शानों को घटाते हो? वो शान को बढ़ाने के दलाइल ढूंढ रहे हैं और आप घटाने को ढूंढ रहे हैं। तो वो उसके जनाब दिल दिमाग के ऊपर बात असर कर गई। उसने कहा जनाब मैं मुनाज़रे से बरात का ऐलान करता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों को घटाने में शामिल नहीं हो सकता, बढ़ाने में तो शामिल हो सकता हूँ। तो आप माशरे में देखेंगे कि जनाब आपको पाकिस्तान में जो बाहर जाने वाले हैं, आप देखेंगे कि कोई किसकी अज़मत का इनकार करता है, कोई किसकी अज़मत का इनकार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हुजूर के ग़ुलाम
रब ताला की ज़ात, हुजूर की ज़ात, रब का कुरान, मुस्तफ़ा का फरमान, हुजूर के सहाब, हुजूर की आल और इस उम्मत के औलिया कराम को जो दर्जा बदर्जा अल्लाह ने अज़मतें, वुसअतें और शान अता फरमाई हैं, उन सब के सामने सर तस्लीम खम करते हैं और दुआ किया करें अल्लाह आपको, मुझे, हमारी नस्लों को इसी अकीदे की तर्जुमानी करते करते मौत नसीब फरमा दे। तो अल्लाह पाक ने हमें बहारों वाला अकीदा अता फरमाया। कोई पहली बहार का इनकार करता है, कोई दूसरी बहार का इनकार। अल्हम्दुलिल्लाह आप, मैं, हमारे बुज़ुर्ग जो है वो पहली बहार को भी मानते हैं, दूसरी बहार को भी मानते हैं। पहली बहार का जिक्र आपने पूरा रबीउल अव्वल सुना। आज दूसरी बहार जो विलायत की बहार है उसके ज़िक्र की इब्तिदा करते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से फिर नारा बुलंद करें, कुरान पढ़ते हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जनाब सूरह फातिहा की आया मुबारका, हर नमाजी को ये आया मुबारका आती है, ये सूरत आती है। कोई मुश्किल आयत तिलावत नहीं की। अल्लाह पाक ने इस आया मुबारका में हुजूर के गुलामों को दुआ मांगने का तरीका बताया। आज हमारी लाखों और करोड़ों दुआएं, कोई कहता है अल्लाह माल नहीं, माल दे, कोई कहता है अल्लाह औलाद नहीं, औलाद दे, कोई कहता है अल्लाह घर नहीं, घर दे, कोई कहता है अल्लाह गाड़ी नहीं, गाड़ी दे, कोई कहता है अल्लाह बैंक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस अता फरमा। लाखों और करोड़ों दुआओं मांगने वालों को रब ताला ने एक ही दुआ का तरीका बताया और वो दुआ हिदायत की दुआ। जनाब इस दुआ से हमें क्या सबक मिला? लोगों, जिसे हिदायत मिल जाती है उसे माल मांगना नहीं पड़ता, रब बिना मांगे अता करता है। जिसे हिदायत मिल जाती है उसे औलाद मांगनी नहीं पड़ती, अल्लाह बिना मांगे अता करता है। जिसे हिदायत मिल जाती है उसे मकान, कोठी, कार, बंगला मांगना नहीं पड़ता, अल्लाह पाक बिना मांगे अता करता है। और अगर बिल फर्ज जनाब इन चीज़ों में से इंसान को कोई चीज ना मिले तो रब दिल का सुकून जरूर अता करता है। आज माशरे में लोग नजर आते हैं, हर चीज होने के बावजूद सुकून कोई नहीं। अल्लाह पाक जिसे हिदायत अता फरमाता है ये सारी अपनी नेमतें अता फरमाता है। अगर जनाब किसी हिकमत के तहत रब ताला इन नेमतों में से किसी नेमत की कमी फरमाता है तो उसके दिल को सुकून और इत्मीनान जरूर अता करता है। जनाब अल्लाह पाक ने लाखों और करोड़ों दुआ मांगने वालों को एक दुआ मांगने का तरीका बताया। और लोगों, लाखों करोड़ों दुआएं मांगने की जरूरत नहीं, एक दुआ मांगना और वो हिदायत की दुआ। अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लोगों दुआ करना अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा। जनाबे वाला अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों दुआ जब भी मांगनी है हिदायत की दुआ मांगनी है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह हिदायत वाला रास्ता किन लोगों का रास्ता है? अल्लाह ताला ने इसी आयत में आगे इरशाद फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ लोगों सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर मैं खुदा का इनाम नाज़िल हुआ। जनाब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, रब का कुरान आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया लोगों उन लोगों का रास्ता सीधा जिनके ऊपर मेरा इनाम नाज़िल हुआ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तू बता तेरा इनाम किसके ऊपर नाज़िल हुआ? क्योंकि जनाब दुनियादारों से अगर पूछा जाए तो हर दुनियादार ये कहेगा
कहेगा मैं बड़ा इनाम याफ्ता। किसी दुकानदार से पूछे वो कहेगा भाई मैं बड़ा इनाम याफ्ता। अल्लाह पाक ने बैठे बिठाए मुझे रोजी अता फरमा दी, अच्छा कारोबार अता फरमा दिया। किसी पुलिस वाले से पूछे वो कहेगा मैं बड़ा इनाम याफ्ता। अल्लाह ताला ने पुलिस की वर्दी अता फरमा दी, लोग देख के डर जाते हैं। किसी फौजी से पूछे वो कहेगा मैं बड़ा इनाम याफ्ता। किसी सियासतदान से पूछे वो कहेगा मैं बड़ा इनाम याफ्ता। अगर मुझ फकीर से भी कोई पूछे मैं अपने अंदाज के मुताबिक बताऊंगा मैं बड़ा इनाम याफ्ता। क्योंकि लोगों को दुनिया की गुलामी के ऊपर मान है, हमें रसूलुल्लाह की गुलामी के ऊपर मान है। जनाब कोई किसी चौधरी की तारीफें दिन रात करता है, कोई किसी नंबरदार की तारीफें करता है, कोई किसी बादशाह की तारीफें करता है, कोई किसी एमपीए की तारीफें करता है, कोई किसी एमएनए की तारीफें करता है, कोई किसी वजीर की तारीफें करता है। हम इस वजह से खुशकिस्मत के अल्लाह पाक ने दिन को और रात को अपने और अपने प्यारे हबीब के जिक्र के लिए चुना। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, सूबे के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अल्लाह पाक ने जनाब हमें अपना और अपने प्यारे हबीब का जिक्र सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। मुझसे कोई पूछे मैं कहूँगा मैं बड़ा खुशकिस्मत, लेकिन मैं अपनी बात नहीं करता, आपकी बात नहीं करता। आओ रब के कुरान से पूछते हैं कि ए रब के कुरान तू कहता है कि इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता सीधा रास्ता है। ए रब के कुरान तू बता इनाम याफ्ता लोग कौन से? तो अल्लाह का कुरान बोल के कहता है फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा अल्लाह का कुरान बोल के हुजूर की उम्मत को कहता है कि ऐ लोगों इनाम याफ्ता जो लोग हैं वो नबी है, इनाम याफ्ता लोग सिद्दीक हैं, इनाम याफ्ता लोग शहीद हैं, इनाम याफ्ता लोग सालेहीन औलिया अल्लाह हैं। अल्लाह के कुरान ने 4 लोगों का रास्ता सीधा रास्ता बताया। 4 लोगों के बारे में रब ने फरमाया कि यही इनाम याफ्ता हैं जिनके ऊपर रब ने फरमाया मैं भी राजी, मदीने का मुस्तफ़ा भी राजी। वो सिद्दीक शहीद सालेहीन, कोई नबियों का इनकार करे, कोई सिद्दीकों का, कोई शहीदों का, कोई सालेहीन का। अल्लाह का करोड़ एहसान अजीम है। अल्लाह ताला ने सिद्दीकों का भी मानने वाला बनाया, शहीदों का भी मानने वाला बनाया, औलिया अल्लाह का भी मानने वाला बनाया। और जनाब जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने इनाम नाज़िल फरमाया उनमें से एक जमात औलिया अल्लाह की, और औलिया अल्लाह की जमात के सरदार सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब वाला जिस तरह हुजूर नबियों के इमाम है, इसी तरह सरकार गौस पाक वलियों के इमाम है। ये मेरी गवाही नहीं, हजरत सैयद तैयफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हुजूर के वो गुलाम है जिनका ज़माना सरकार गौस पाक से 100 साल पहले का ज़माना है। हजरत सैयद तैयफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो हस्ती अगर किसी गुनाहगार के ऊपर नजर डालते गुनाहगार नहीं रहने देते, किसी बेनमाजी के ऊपर नजर डालते बेनमाजी नहीं रहने देते। आप मुराकबा कर रहे हैं, आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द आपके मुरीद, आपके खुलफा, आपके शिगिर्द, आपके मुहिब्बीन बैठे हैं। जनाब सैयद तैयफा जुनैद बगदादी ने अचानक सर जनाबे वाला ऊपर उठाया और आपने फरमाया कदम अला रकबती, और लोगों उस
उसका कदम मेरी गर्दन के ऊपर। जनाब आपने फरमाया कदम हु अला रासी, उसका कदम मेरे सर के ऊपर। फरमाया कदम हु अला कल्बी, उसका कदम मेरे कल्ब के ऊपर। जब मुरीदों ने सुना, शागिर्दों ने सुना, खुलफा ने सुना, मुहिब्बीन ने सुना, नमाजियों ने सुना, हाथ बांध के अर्ज करते हैं जनाब अल्लाह को आपने, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी अजमत अता फरमाई। लेकिन वो कौन सी जात, वो कौन सी हस्ती है जिसका कदम आपकी गर्दन के ऊपर, आपके सर के ऊपर, आपके दिल के ऊपर। हजरत सैयद तैफा जुनैद बगदादी ने फरमाया, लोगों ठीक 100 साल के बाद बगदाद की सरजमीन के ऊपर एक ऐसा सितारा तुलू होगा जिस सितारे का नाम अब्दुल कादिर जलानी होगा। अब्दुल कादिर जलानी उस सितारे का नाम होगा। उसके कदम होंगे हुजूर की उम्मत के तमाम औलियाए किराम की गर्दनें होंगी। फरमाया उसका कदम होगा और हुजूर की उम्मत के तमाम वलियों की गर्दनें होंगी। उसका कदम होगा, हुजूर की उम्मत के तमाम वलियों के सार होंगे। उसका कदम होगा, हुजूर की उम्मत के तमाम वलियों के दिल होंगे। उसने तो 100 साल बाद आना है। मैं आज ही उसके कदम के सामने अपना सर भी झुकाता हूँ, अपनी गर्दन भी झुकाता हूँ, अपना दिल भी पेश करता हूँ। ये हज़रत सैयद तैफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका फरमान है। और आज के हुजूर गैब नहीं जानते, पता नहीं यार वो कहाँ से इल्म पढ़ के आए हैं कि हुजूर गैब नहीं जानते। मैंने कहा तो हुजूर की बात करता है, हम हुजूर के गुलामों को तुम्हारे सामने पेश करते हैं जो 100 साल पहले हजरत सरकार गौस पाक की आमद की खबर दे रहे हैं। जनाब गुलामों के गैब की ये शान है तो आका के गैब का अंदाज़ा कौन कर सकता है। जब गुलामों की ये शान है तो आका की अजमत और शान का अंदाज़ा कौन कर सकता है। 100 साल पहले हज़रत सैयद तैफा जुनैद बगदादी ने सरकार गौस पाक की अजमत को मानते हुए अपना सर, दिल और गर्दन पेश कर दी। हाँ, और जनाब फिर ऐसी हस्तियाँ पैदा भी क्यों ना हो। हज़रत सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी, आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जनाब दरिया के किनारे जा रहे हैं, नहर के किनारे जा रहे हैं, भूख का गलबा है, प्यास का गलबा है, जनाब खाने के लिए कोई चीज़ पास मौजूद नहीं। आप जनाब दरिया के किनारे या नहर के किनारे आप बैठे, आपने कहा चलो यार खाने को कुछ नहीं, पानी पी के प्यास तो बुझाएं। आपने जैसे जनाब हाथ नहर में डाला, जनाब दरिया में डाला, पानी का चुल्लू भरा, क्या देखते हैं पानी नहीं बल्कि हाथ में सेब भी मौजूद है। हाथ में सेब भी आ गया। हाँ, और आपको इतनी भूख लगी हुई थी, जब आपने सेब को देखा तो आपने फ़ौरन खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब आधा सेब खा लिया ना तो आधा सेब खाने के बाद ख्याल आया, ओए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तूने ये सेब तो खा लिया लेकिन जिसका है उससे तो पूछा ही नहीं। तवज्जो नहीं किया आपने जनाब। और तूने सेब तो खा लिया लेकिन जिसका है उससे तो पूछा ही नहीं। हुजूर की शरीयत है और शरीयत का ये फतवा है, अगर इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई हो कि जान जाने का खतरा है, हलाल चीज़ तो दूर की बात है, हराम चीज़ खाने की भी इजाज़त है। फतवा की रूह से इतनी की चीज़ वो हराम भी खा सकता है कि जिससे बंदे की जान बच जाए। हाँ, तो फतवे की रूह से जनाब जान बचाने के लिए बग़ैर पूछे इतनी चीज़ खाना जायज़ है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो फतवे के ऊपर नहीं, वो तकवे के ऊपर अमल करते हैं, वो तकवे के ऊपर अमल करते हैं।
जनाब सरकार गौस पाक के वालिद गिरामी ने जब आधा सेब खा लिया, कुछ जनाब जिस्म में जान आई और जनाब कुछ सांसें बहाल हुई, तो ख्याल आया यार जिसका है उससे तो पूछा ही नहीं। जिधर से पानी आ रहा था आपके वालिद गिरामी ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते कई मीलों का फासला तय करने के बाद देखा कि एक बाग खड़ा है और उस बाग की कुछ टहनियाँ उस दरिया या नहर में झुकी हुई हैं। आपने ख्याल किया कि यार इन्हीं टहनियों से ये सेब गिरा होगा, तो क्यों ना हो मालिक से जाके इजाज़त ली जाए और ये सेब माफ़ कराया जाए जो मैंने खाया है। जनाब आपके वालिद गिरामी पता पूछते पुछाते उस मालिक के घर पहुंच गए और वो जो आगे जिसका वो बाग था उस जनाबे वाला वो थे हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान के शहज़ादे, और सरकार गौस पाक के वालिद गिरामी हैं सरकार इमाम हसन के शहज़ादे। हज़रत इमाम हसन का शहज़ादा इमाम हुसैन के शहज़ादे के दरवाजे के ऊपर गया खड़ा है। हाँ, जाके बुज़ुर्गों को कह जनाब दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग निकले, नूरानी चेहरा, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद दाढ़ी। जब वो बुज़ुर्ग बाहर निकले तो जनाब आधा सेब हाथ में लेके ये नौजवान खड़ा है और उस बाबा जी को कहता है बाबा जी मुझे भूख का गलबा था, प्यास का गलबा था, मैंने पानी पीना चाहा, सेब मेरे हाथ में आ गया, मैंने बग़ैर सोचे समझे आधा खा लिया, बाद में ख्याल आया क़यामत के दिन नाना इमामुल अंबिया को क्या मुंह दिखाएगा, बाद में ख्याल आया रब ताला की ज़ात को क्या जवाब देगा। जनाब मैं गुजारिश करने आया हूँ आप मुझे ये आधा सेब माफ़ कर दें, अगर इसकी आधे सेब की कुछ भी कीमत आप लेना चाहते हैं तो मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे भी जो बुज़ुर्ग थे वो बुज़ुर्ग हमारी तरह को बेनज़र तो थे नहीं, नज़र वाले थे, नज़र वाले बुज़ुर्ग थे। उन्होंने सोचा यार यहाँ तो लोग पता नहीं क्या कुछ खा जाते हैं और पूछते तक नहीं, और इसने उस वक़्त सेब खाया जब इसके पास कोई मौजूद भी नहीं था। तो एक शहीन तेरे दरवाजे के ऊपर आया, ये जाने ना पाए, किसी तरीके से इसको अपनी सोबत में रख और तू भी इसकी सोबत में शामिल हो जा। तो जनाब बाबा जी ने कहा बेटा मैं तुझे आधा सेब माफ़ कर सकता हूँ लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। तो जनाब हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अर्ज़ की जनाब आप मुझे ये आधा सेब माफ़ कर दें, आप दो क्या मैं आपकी चार शर्तें भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने फरमाया, बुज़ुर्ग ने फरमाया बेटा पहली शर्त ये है कि जिस सेब का तूने जिस बाग का तूने ये सेब खाया है उस बाग की तुझे 12 साल तक रखवाली करनी पड़ेगी, 12 साल तक रखवाली करनी पड़ेगी, चौकी करनी पड़ेगी, फल तोड़ के मंडी में बेचने पड़ेंगे, उनको पानी लगाना पड़ेगा, बाग से जनाबे वाला ये जो जड़ी बूटियां ज़ायद आ जाती हैं इनकी सफाई करनी पड़ेगी। तुझे शर्त मंजूर है तो मैं तुझे आधा सेब माफ़ करता हूँ। आपने कुछ देर के लिए सोचा, फिर अर्ज़ की नहीं नहीं जनाब क़यामत के दिन हुज़ूर की बारगाह में क्या मुँह दिखाएंगे। हाय हाय हाय, आज हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआओं में असर नहीं। ओ भाई हमारी दुआएं कैसे कबूल हों, अपने सगे बहन भाइयों का आज लोग माल खा रहे हैं। वल्लाह ये तो हुज़ूर का सदका है कि अल्लाह ने हुज़ूर के सदके आज हमारे पर्दे रखे हुए हैं, वरना यहाँ बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले, बड़े बड़े अपने आप को फन्ने खां कहलाने वाले, अगर ये रब पर्दे ना रखता आज सारे नंगे हुए पड़े होते। ये सरकार के मिंबर का सदका है, सरकार के मुसल्ले का सदका है। लोग अपने दुखड़े आके सुनाते हैं, वल्लाह जब सुनते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि यार ऐसा भी कोई भाई हो सकता है जो भाई के घर रोटी ना पके और उसके घर हर रोज़ मुर्ग मुसल्लम और भाई का कभी हाल तक ना पूछे। ऐसा भी है जो जनाब बहनों को धक्के दे के निकाल दे, बहनों का हक खा के बैठा है और फिर गिरेबान खोल के जनाब चौधरी बान के होटलों पे बैठ के बातें करता है। ये तो अशर को होगा मालूम, जीता कौन और हारा कौन।
आधा सेब माफ़ कराने के लिए गए। हाँ, आज हमारे यहाँ क्या जनाब, आज हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, जो चीज़ आती है हज़म किए जा रहे हैं, जो चीज़ आती है हड़प किए जा रहे हैं। आपने जब बाबा जी ने कहा तो जनाब ये जवान, उन्होंने कहा बाबा जी आप मुझे सेब माफ़ करें, मैं 12 साल बाग की रखवाली भी करूँगा। आधा सेब से 12 साल की रखवाली तैयार होगा, 12 साल बाग की रखवाली की। 12 साल के बाद हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बाग में, वो बुज़ुर्ग बाग में तशरीफ़ लेके आए। जनाब जब तशरीफ़ लेके आए फरमाया बेटा तेरे 12 साल तो मुकम्मल हो गए, अच्छा यार ऐसे कर कुछ बाग के फल ही ला के मुझे खिला दे। तो हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त सरकार गौस पाक के वालिद गिरामी बाग में गए, को फल लेके आए। बाबा जी ने वो फल खाया, वो खट्टा था। फरमाया ये तो खट्टा है, और लेके आ। और लेके आया, वो कसीला था। फरमाया और लेके आ, वो लेके वो फीका था। और लेके आए। जनाब जब देखा कोई खट्टा लेके आ रहा है, कोई फीका लेके आ रहा है, कोई कैसा लेके आ रहा है, तो फरमाया बेटा 12 साल हो गए बाग की रखवाली करते हुए, तुझे अभी तक इतना ही पता नहीं चला मीठे सेब वाला दरख्त कौन सा है, फीके वाला कौन सा है, खट्टे वाला कौन सा है, कसीले वाला कौन सा है। अर्ज़ की बाबा जी आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए कहा था, बाग से फल खाने के लिए नहीं कहा था। आधा सेब माफ कराने आया था तो 12 साल के लिए मुझे बाग की रखवाली करनी पड़ी। अगर मैं हर रोज इस बाग के सेब खाता तो फिर क़यामत के दिन हिसाब कैसे देता। 12 साल तक। आज तो जनाब मैं कहता हूँ 12 साल तो दूर की बात है, 12 साल के लिए आज किसी को बाग का ठेका मिल जाए तो वहाँ दरख्त ही नहीं मिलते। हकीकत बात है, वहाँ दरख्त ही नहीं मिलते। सरकारी मशीनरी का ठेका मिल जाए तो बुलडोज़र गायब। जनाब ये लुक के ड्रम गायब, ट्रालियाँ गायब, ट्रैक्टर गायब, आलमान अलफीज। जनाब वहाँ आधा सेब हजम नहीं कर सके, आज यहाँ तो लुक के ड्रम हजम कर जाते हैं, आज यहाँ तो बजरी के ट्रक हजम कर जाते हैं, आज यहाँ तो बड़े बड़े ठेकेदार जनाब बुलडोज़र हजम कर जाते हैं। और आज तो आलमान अलफीज ये माहौल है। ये 2-3 साल पहले की बात है, मुझे एक बल्दिया वाला दोस्त बता रहा, मौलाना साहब केड़ियां गल्लां कर दे हो, हालत आए वे अगले दिन साढ़े कोले बिल पास होने वास्ते आए तो बिल के उत्ते लिखा होया सी कि जनाब हमने 15,000 का बुलडोज़र को पंचर लगवाया। समझ नहीं आई आपको? बुलडोज़र को पंचर लगता भाई, और बिल आया जनाब वो पास करवाने के लिए कि हमने 15,000 का बुलडोज़र को पंचर लगवाया। आज तो हालत ये हो गई। हाँ फिर कहें जनाब ये हमारे आफतें हमारी जान नहीं छोड़ती, ये बीमारियां ये तंग, भाई कैसे छोड़ेंगी जब माशरा जो इतना गंदा हो गया। हज़रत सरकार गौस पाक के वालिद गिरामी जनाब आधा से माफ़ कराने के लिए आया था, 12 साल रखवाली करनी पड़ी। तो जनाब मैं अगर हर रोज़ खाता तो फिर क्या हाल होता। जनाब बुज़ुर्ग खुश हुए। बाबा जी ने फरमाया बेटा तू एक शर्त पूरी की है, अब मेरी दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो अंधी भी है, लंगड़ी भी है, लूली भी है, गूंगी भी है और बहरी भी है, तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। हज़रत सरकार गौस पाक के वालिद गिरामी ने जब सुना, एक लम्हे के लिए सोचा यार बेगम तो वो होती है जो शौहर की खिदमत करती है, लेकिन ये जैसी बाबा जी मुझे बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि मुझे उस औरत की खिदमत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर साथ ही मैदान महशर का भी ख्याल आया, साथ ही मैदान महशर का ख्याल आया। और जनाब ये बर्दाश्त है वो वाला बर्दाश्त नहीं है। अर्ज़ की बाबा जी मैं आपकी दूसरी शर्त के ऊपर भी अमल करने के लिए तैयार हूँ। जनाब तैयार हो गए, शादी हो गई। शादी हुई, शुबे ज़वाफ़ की रात आई, सुहाग रात आई, पहली रात आई। जब जनाब आप कमरे में दाखिल हुए क्या देखते हैं कि कमरा चमक रहा है, कमरा रोशन है, एक खातून बैठ के कुरान की तिलावत कर रही है। जब देखा पहली नज़र पड़ी तो जनाब वापस दौड़े,
मस्जिद की तरफ आ गए। सुबह तहज्जुद का टाइम हुआ, सारी रात मस्जिद में बैठ के रोते रहे सरकार गौस पाक के वालिद गिरामी। सुबह तहज्जुद का टाइम हुआ, बाबा जी आए, बेटा तेरी तो आज शादी की पहली रात थी, खुशियों की रात थी, सुहाग रात थी, तू मस्जिद में बैठ के रो रहा है। ओ बाबा जी रोऊं ना तो और क्या करूं, आधा से माफ कराने के लिए आया था। 12 साल बाप की रखवाली करनी पड़ी, अंधी लंगड़ी लूली लड़की से शादी करनी पड़ी। आज एक ऐसा गुनाह कर बैठा हूँ, एक हसीनो जमील औरत के ऊपर नजर पड़ गई तो इन आंखों ने तो कयामत के दिन नाना इमामुल अंबिया का चेहरा देखना है। अगर नाना इमामुल अंबिया ने मुझसे चेहरा फेर लिया तो मैं वहां पे क्या मुंह दिखाऊंगा। इस वजह से रो रहा हूं कि आज मैंने एक गैर महरम औरत को देख लिया, गैर महरम औरत के कमरे में दाखिल हो गया। शादी का माहौल था, मुझे पता नहीं चला कि किस कमरे में जाना है। बाबा जी मुस्कुराए, फरमाया बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो औरत कोई आम औरत नहीं, वो औरत तेरी बीवी और मेरी बेटी थी। वो तेरी बीवी और मेरी बेटी थी। हैरान हो गए। बाबा जी आपने तो फरमाया था देख नहीं, गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है, बैरी है, लेकिन वो तो सालिमुल अज़ा थी। और सालिमुल अज़ा भी ऐसी कि जिसके लबों के ऊपर रब का कुरान जारी था, मुस्तफ़ा का फरमान जारी था। आगे वाली बात सुने। बाबा जी ने जब ये सुना तो फरमाया बेटा मैंने लंगड़ी इस वजह से नहीं कहा कि उसके पाँव नहीं, बल्कि इस वजह से कहा जब से मेरी बेटी पैदा हुई आज तक मेरी बेटी इन पाँव के साथ चल के अपने घर की चौखट बाहर नहीं गई। मैंने लूंजी इस वजह से नहीं कहा कि उसके हाथ नहीं, इस वजह से कहा कि इन हाथों के साथ आज तक मेरी बेटी ने कोई भी गैर शरई काम नहीं किया। अगर इन हाथों के साथ पकड़ा है तो रब का कुरान पकड़ा है, मुस्तफ़ा का फरमान पकड़ा है। और मैंने कहा बैरी है इस वजह से नहीं कि वो सुन नहीं सकती, बल्कि इस वजह से कि आज तक मेरी बेटी के कानों में कभी किसी गैर मर्द की आवाज़ दाखिल नहीं हुई। मैंने कहा गूंगी है इस वजह से नहीं कि उसकी ज़ुबान नहीं, इस वजह से कहा कि मेरी बेटी ने आज तक अपनी इस ज़ुबान के साथ किसी गैर महरम मर्द के साथ कलाम नहीं किया। अगर पढ़ा है इस ज़ुबान के साथ तो रब का कुरान पढ़ा है, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ा है। और आँखों से अंधी मैंने कहा इस वजह से नहीं कि आँखें नहीं, इस वजह से कहा कि इन आँखों के साथ मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा। जब जनाब ऐसी माँ हो, ऐसा बाप हो जो एक आजा से माफ करवाने के लिए आए, जब ये दो समंदर आपस में मिले तो जो जनाब एक नूर फूटे, एक नदी फूटे, एक दरिया फूटे, उस दरिया का नाम अब्दुल कादिर जलानी है, उस समंदर का नाम अब्दुल कादिर जलानी है, उस नूर का नाम अब्दुल कादिर जलानी है। जब ये दोनों नजीब उत्तरफैन, एक इमाम हसन के ख़ानदान का शहजादा, दूसरी इमाम हुसैन के ख़ानदान की शहजादी, जब ये दोनों वजूद आपस में मिले तो अल्लाह पाक ने सरकार गौस पाक जैसा बेटा अता फरमाया। आज लोग ये कहते हैं औलादे नाफरमान है, भाई नाफरमान क्यों ना हो, हर रोज़ तो उनको हराम खिलाते हो, झूठ बोल बोल के रिज़्क़ इकट्ठा किया हुआ खिलाते हो, तो फिर जनाब औलादे नाफरमान ना हो तो फिर क्या हो। अगर चाहते हो औलादे फरमा बरदार हो जाएं, माओं को चाहिए वो हज़रत सैयदा उम्मुल खैर हज़रत सरकार गौस पाक की वालदा की खादमा बन जाएं, और बाप चाहता है मेरा बेटा नेक हो जाए तो वो सरकार गौस पाक के वालिद गिरामी के नक्शे कदम पे चलते हुए ज़िंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह रब शहजादे भी सरकार गौस पाक के गुलाम अता फरमाएगा। हाँ तो ये हैं सरकार गौस पाक। हाँ ये इन वजूदों के मिलने से अल्लाह पाक ने जनाब सरकार गौस पाक का वजूद हुजूर की उम्मत को अता फरमाया। इंशाअल्लाह सरकार गौस पाक की बकिया शानें ये बकिया जुमे पढ़े हैं, लेकिन ये भी अर्ज़ कर दूँ आपके लिए खुशखबरी है। आपको पता है आपकी खानेवाल की सरज़मीन के ऊपर हर साल सालाना जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया जाता है, जो कि पहले मस्जिद छोटी होती थी, छोटी मस्जिद से शुरू हुआ, ये बड़ी भी की, फिर यहाँ भी होता रहा। सरकार गौस पाक नज़र करम करते गए, यहाँ आवाम पूरी नहीं आती थी, यहाँ जनाब बार हम अड्डे में करने लग गए।
इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा खानेवाल सरकार गौस पाक के नारों से गूंजेगा, इंशाअल्लाह गूंजेगा। क्यों कि इस मर्तबा सरकार गौस पाक की 11वीं में आने वाली हस्ती कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि वो हस्ती कि जिनका नाम सुन के पूरा कुफर लरज़ जाता है। सरकार गौस पाक का सच्चा खादिम, सच्चा मुरीद, सच्चा मुहिब, जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब इस मर्तबा बड़े पीर की बड़ी 11वीं शरीफ के मौका के ऊपर तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे कि जनाब गौस पाक के मुरीद किस तरह गौस पाक की 11वीं मनाते हैं। हाँ, और किस सरकार गौस पाक की बातें होंगी, हुजूर के दीन की बातें होंगी। तो वैसे तो हमने मना किए, लेकिन आइंदा जुमा चूँकि जुमे से पहले ये प्रोग्राम है तो मैं आपको बता दूं, ये खुशखबरी दे दूं, इंशाअल्लाह 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा कायदे मिल्लत इस्लामिया की आप और मैं ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। सब ने तशरीफ़ लेके आना है, जहाँ जहाँ दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, सबको आपने दावत देनी है। और ये आपका अपना प्रोग्राम है, सरकार गौस पाक के जश्न का प्रोग्राम है, तो शान शान मनाना है, ठीक है ना जनाब। 17 अक्टूबर और अभी परसों 13 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब अक्सी अमीरुल मुजाहिदीन किबला बाबा जी के छोटे शहजादे अक्सी अमीरुल मुजाहिदीन शेचक रो मोहम्मद वकील कादरी साहब की रिहाइशगाह के ऊपर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ भी सरकार की बातें होंगी, वहाँ भी आप सब ने आना है और इस प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान इंशाअल्लाह वहाँ पे भी किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे इस वजह से अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था ताकि वो प्रोग्राम हो जाए, फिर ये जनाब अनाउंस करेंगे। लेकिन चूँकि आइंदा जुमा शायद दोबारा, शायद क्या पक्की बात है, जुमे से पहले है तो बता ना सकें, तो आपको आज इतला है, आपने भरपूर तैयारियां करनी है और भरपूर जनाब काफ़िलों के साथ शरीक होना है। 17 अक्टूबर बाद नमाज इशा जश्न गौसुल वरा ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। हाँ, दुआए अल्लाह पाक आपको मुझे सरकार गौस पाक की ग़ुलामी में जीना और मरना नसीब फरमाए।